आज हम लोग ज्योतिष के कुछ ऐसे सूत्र की बात करेंगे जो आपको बहुत ही सारे ग्रंथों में आपको मिल जाती हैं, मगर जैसे जैसे आप पुस्तक को पढ़ेंगे और इसका कुंडलियों पर अध्ययन करेंगे, तब आपकी उस सूत्रों पर पकड़ मजबूत होगी और आप उसको विशेष तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो सूत्र एक तरह से लिखे रहते हैं। जिस प्रकार अगर ग्रह वर्गोत्तम हो तो वह स्वराशि जितना बलवान होता है। तो यह एक सूत्र हो गया कि ग्रह वर्गोत्तम है, लग्न में भी उसी राशि में है जिस राशि में नवांश में है, तो ग्रह वर्गोत्तम है और वह स्वराशि जितना बलवान होगा या उत्तम फल करेगा। लेकिन क्या ये सच है? इसको भी जैसे इसके लिए आपको हमेशा बहुत सारे कुंडलियों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब आप समझ पाइएगा। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, कोई ग्रह वर्गोत्तम में है, बुध मीन राशि में वर्गोत्तम है, मगर यहाँ भी नीच में है और वहाँ भी नीच में है, तो वर्गोत्तम होने पर कैसा इसका फल रहेगा? क्या शुभ रहेगा? नहीं। वर्गोत्तम होने पर भी यह ऐसा फल नहीं देगा जैसा कि वर्गोत्तम में देता है। इसलिए ज्योतिष सूत्र को एक लाइन में पढ़ना और उसको समझना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए हम लोग ज्योतिष सूत्र का एक एक करके विवेचना करेंगे, ताकि हम जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो लोग ज्योतिष अपने बल पर उसको विवेचना करना चाहते हैं और किसी ज्योतिषी के भरोसे पर नहीं रहना चाहते हैं, उनके लिए ये सारे सूत्र एक एक करके मील का पत्थर साबित होंगे और वो ये चीज़ जान पाएंगे कि ज्योतिष को आखिर क्यों ज्योतिष शास्त्र इतने युगों युगों से चला आ रहा है और सारे साइंस, सारे शास्त्रों को पीछे करते हुए अभी तक मजबूती के साथ टिका हुआ है। आज भी ऋषि महर्षि लोग जो है, पुराने ज़माने के जो ऋषि महर्षि रहे हैं, कैसे उनके गणना आज भी सटीक पाई जाती है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। आज के साइंटिस्ट जो है, आज जो गणना कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ, वो उस हजारों साल पहले सारे के सारे गणनाएं हमारे ऋषि महर्षियों ने कर चुके हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बारीकी से समझना चाहते हैं या किसी या कुंडली का बारीकी से अध्ययन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सूत्रों को समझकर उनको गहराइयों को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके विवेचना करना, आखिर ज्योतिष में सूत्र कैसे काम करते हैं। तो जैसे समझ लीजिए पहले कि वर्गोत्तम ग्रह के बारे तो मैंने बता दिया। दूसरा, आपको अक्सर कुंडली में वक्री ग्रह पाया जाएगा। वक्री ग्रह क्या होते हैं? वक्री ग्रह क्या होते हैं, ये मैं आप इसके लिए एक पूरा का पूरा सीरीज मैं एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, कुंडली जैसे सामने में ये कुंडली में देख रहे हैं, तो जहाँ भी स्टार मार्क लगा हुआ है, जैसे बुध में और शनि में, तो ये वक्री ग्रह है। तो अक्सर आपको कुंडलिया में वक्री ग्रह आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ पर भी वक्री ग्रह होते हैं तो इनका तात्पर्य यह होता है वक्री ग्रह बलवान हो जाता है। अब अब जैसे इसकी विवेचना करते हैं, पहला लाइन ये है कि वक्री ग्रह कुंडली में बलवान होता है। उसके ये पहला लाइन है। एक साधारण ग्रह से उसका बल 3 गुना ज्यादा हो जाता है कई ग्रंथों के अनुसार से। तो अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इस कुंडली में, ये कुंडली में लग्न जो है वृष लग्न की कुंडली है और आप देख रहे हैं बुध और शनि जो है वक्री है। तो बुध और शनि अगर चूंकि इस लग्न का मित्र है, तो यह वक्री ग्रह कुंडली के लिए शुभाशुभ फल देने वाले होंगे, अति शुभ फल देंगे। और अगर यही वृष लगन न होके सिंह लगन हुआ होता, मंगल का लगन होता या बृहस्पति का लगन होता, जहाँ पे बुध और शनि कारक नहीं अकारक ग्रह होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कारक और अकारक आप समझते होंगे। कारक ग्रह वो ग्रह होते हैं जो कुंडली में लग्नेश के मित्र होते हैं, और अकारक ग्रह वो होते हैं जो कुंडली में लग्नेश के शत्रु भाव होते हैं या शत्रु पक्ष के होते हैं। तो आप एक बात सीधे समझ लीजिए, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा ये मित्र ग्रह हैं। शुक्र, शनि, बुध, राहु, केतु ये मित्र ग्रह हैं। कुंडली में 2 पक्ष है, एक देव ग्रुप, एक दानव ग्रुप। तो देव ग्रुप में आते हैं सूर्य, बृहस्पति, चंद्र, मंगल। दानव ग्रुप में आते हैं शुक्र, शनि, बुध, राहु, केतु। ये आप समझ गए। तो जब भी वक्री ग्रह लग्नेश का मित्र होगा तो वह कुंडली को बलवान करेगा और लग्नेश को सदैव बली बनाएगा और कुंडली का स्तर को ऊंचा करते चला जाएगा।
यह बात आप इस चीज को समझ लीजिए। और कुंडली में अगर वक्री ग्रह अकारक हुआ तो आप कुंडली को के बल को वो छीन करेगा, और जिस जातक की भी कुंडली होगी उसकी जीवन में बाधाएं उत्पन्न करेगा। तो इस बात को आप समझिए कि आप कई बार आप सुनते हो कि वक्र शनि की दृष्टि पड़ गई तो वो जातक को बाधाएं और परेशानियां जूझ रहा है। तो ये बात समझिए, वक्र शनि की दृष्टि हमेशा अगर शनि कुंडली में अकारक है तभी वक्र शनि की दृष्टि अशुभ फलदायी होगी और जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर वक्र शनि कुंडली में लग्नेश का मित्र है तो वह उच्च का नहीं है, क्योंकि उच्च का वक्री ग्रह नीच के समान फल देता है और वह अशुभ में गिना जाता है। लेकिन अगर वह वक्री ग्रह उच्च का नहीं है और लग्नेश का मित्र है तो यह बात आप तय मानिए, ऐसा शनि कुंडली को बहुत ऊंचे दर्जे का ले जाएगा और ऐसा अकेला शनि कुंडली को बहुत बलवान बना देगा और वह जातक की हर एक क्षेत्र में बहुत ही मदद करेगा। थोड़े विलंब से करेगा, मगर जब भी वह देगा तो वह आपको छप्पर फाड़ के देगा। ये शनि अतः इस चीज को आप ये सब पॉइंट को आप समझिए और अपनी कुंडली पे अध्ययन कीजिए। उसी प्रकार नीच का वक्री ग्रह उच्च के समान फल देता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी विवेचना हम वक्री ग्रह का जब एक नया वीडियो बनाएंगे उसमें हम विवेचना करेंगे। फिलहाल ये आप समझ लीजिए कि नीच का वक्री ग्रह उच्च के समान फल देता है, उच्च का वक्री ग्रह नीच के समान फल देता है, और वक्री ग्रह का बल साधारण ग्रह के बल से 3 गुना अधिक होता है। और वक्री ग्रह नीच भंग राजयोग बनाने में भी काफी मदद करता है। तो आज ये सब चीज आज के लिए मैंने बताया। ये सब चीजों का आप अपनी कुंडली में अध्ययन कीजिए, और अगर आपकी कुंडली में वक्री ग्रह में है या जिसकी कुंडली में आप वक्री ग्रह देखते हैं तो इन सूत्रों पर उसको अप्लाई कीजिए और देखिए, अगर कुंडली में वक्री ग्रह हैं और वो लग्नेश के मित्र हैं तो वह कुंडली की मजबूत करेंगे। अब और कुंडली में अध्ययन आप कीजिएगा तो देखिए कि वो किस घर में वक्री ग्रह है, लग्नेश के साथ किस तरह का संबंध बना रहे हैं, धन भाव की क्या स्थिति, आय भाव की क्या स्थिति है, दशम भाव की क्या स्थिति है। तो इन सब स्थितियों को देखकर आप उस व्यक्ति या जातक का बारे में बता सकते हैं कि वह किस ऊंचाई पर जाएगा या उसकी क्या स्थिति रहेगी। तो क्योंकि एक ही पक्ष को देखकर कुंडली का पूरा अध्ययन या पूरे बारे में नहीं बताया जा सकता, मगर इसीलिए ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसका कभी भी कुंडली में देखते समय इस पर जरूर नज़र रखनी चाहिए कि कुंडली में वक्री ग्रह है या नहीं है, हैं तो किस पक्ष के हैं और क्या इनकी स्थिति है और किस भाव में वक्री ग्रह योग बना रहे हैं। वक्री ग्रहों का एक अलग ही जीवन में प्रभाव होता है। आप वक्री ग्रह हर्षद मेहता की कुंडली अगर आप कभी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हर्षद मेहता की कुंडली में वक्री ग्रह का योग इस प्रकार बैठा हुआ था कि हर्षद मेहता ने कैसे एक झटके में इतनी ऊंचाइयां हासिल कर ली थी। ये सब वक्री ग्रह का ही कमाल है। धीरू भाई अंबानी की कुंडली में भी जुपिटर जो है बृहस्पति वह वक्री ग्रह था और उसकी दशा में धीरू भाई अंबानी ने बहुत ऊंचाइयां हासिल की। तो ये सब आपको कुंडली को देखकर ही और उसकी सूक्ष्म और बारीक अध्ययन करने पे पता चलेगा। और अगर किसी तरह का भी आपके पास सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और उन लोगों को भी दें जो इस ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, और ताकि हर एक लोग अपना कुंडली खुद देख सके और अपने परिवार का कुंडली खुद देख सकें कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी गलत लोगों के चक्कर में पड़ के अपना समय और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए धन्यवाद।